ओम शांति। शिव बाबा कल्याणकारी, जिस पर सारी मनुष्य आत्माएं निर्भर करती हैं, जो वास्तव में दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, नई सृष्टि के रचयिता है, वो जानते हैं कि मेरे सारे ही बच्चे पतित तमो प्रधान हो चुके हैं, महान से महान पाप आत्माएं बन गई हैं। तो भगवान को ही, ईश्वर को ही पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, सदगतिदाता, दुख भंजन हार, बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। और साथ में पिता परमात्मा दया के सागर है, प्रेम के सागर है, कृपालु है। इन जैसा कोई उपकार कर नहीं सकता। द्रौपदी की लाज रखी, करोड़ों आत्माओं के दुख को दूर किया, तो वही बाबा हम बच्चों को इस समय पर सारी पतित सृष्टि को पावन करने के लिए आते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे पहचानो तुम्हें कौन मिला है, जो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। निश्चय रखो, निश्चय की बात है। जिन आत्माओं ने पहचाना, वो कांटे से फूल बन गए, कौड़ी से हीरा बन गए, कंगाल से सरताज बन गए। सारे विश्व में उनका नाम, हमारे बाबा के बच्चों का भी उनका विश्व में नाम उज्जवल है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे उसका मेन आधार है शिव बाबा की याद। जिसको कहा कि जैसे सोने को प्योर करने के लिए अग्नि की जरूरत है, इसी प्रकार आत्मा को पावन करने के लिए केवल शिव बाबा की याद है, जिसको योग बल कहा जाता है। सन्यासियों का वर्ड योग बल है, लेकिन शिव बाबा कहते हैं प्रभु प्यार। जिनका पिता परमात्मा से अटूट स्नेह है, लगन है, उनका बुद्धि रूपी यंत्र जो है सदा परफेक्ट रहता है। और बुद्धि के परफेक्ट होने से, बुद्धि की नर्वस सिस्टम ठीक होने से सारा के सारी प्राप्तियां बेस्ट होती हैं। इसलिए कहा योगा कर्मेषु कौशलम। बुद्धि द्वारा ही हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, वैमनस्य, पर दर्शन, पर चिंतन, व्यर्थ लगाव, सबसे मुक्त होते हैं। कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं, तभी लगाव में आ जाते हैं। तो बाप आकर के हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए कहता है, बच्चे मुझे बाप को प्यार से याद करो। भगवान चाहे तो हर आत्मा को पावन कर सकते हैं, लेकिन इस पर एक मिसाल आता है कि कंस को जब मारा गया तो श्री कृष्ण को, जैसा कि बताया गया है, कंस की धर्म पत्नी ने कहा कि आप इसकी बुद्धि ठीक कर सकते थे। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया उस कहानी के अनुसार कि मेरे जो 7 भाई बहन इन्होंने जन्मते पटक पटक के मारे हैं, उन आत्माओं को मैं क्या जवाब देता। कहने का भाव ये है, कर्मों की गति न्यारी है। पिता परमात्मा दुष्ट से दुष्ट कर्मों को भी हमारे क्षमा करने के लिए बंधा हुआ है। सिर्फ कहता है कि बच्चे मुझे याद करो। और इसके लिए याद का भी हमारा मीटर तभी हाई अप होता है जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, देही अभिमानी बनते हैं। क्योंकि जैसे बिजली की तार के ऊपर से इंसुलेशन नहीं हटेगा, रबर नहीं हटेगा, तो कैसे करंट आएगा? ये सिद्धांत है। इसी प्रकार रूहानियत में भी सिद्धांत है। अपने को आत्मा समझने से पिता की याद आती नहीं है, लेकिन सताती है। तो गीता का पहला लेसन है, आत्मा समझो
और आत्मा समझने से लास्ट में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन गया। तो तीसरा नेत्र बुद्धि का खुल जाता है। आत्मा को अंदर से ही भूख लगती है बाबा को याद करने की। जैसे मीरा ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, ना मैं जानू भक्ति, ना मैं जानू पूजा, ना मैं जानू जप तप, मुझे तो प्रभु से प्यार है। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, जो मेरे बच्चे प्यार से मुझे याद करते हैं, उनके साथ मैं बंधा रहता हूँ। उनकी हर हर पल पल की मैं उनकी रक्षा करता हूँ, ये मैं बंधा हुआ हूँ। बाप को बांधना है, प्रभु को बांधना है, ईश्वर को बांधना है, तो उसकी याद में समा जाओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे याद क्यों नहीं आती है। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किसी सुई पर जंक चढ़ा होता है तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होती। जैसे ही उसको मिट्टी के तेल में डालते हैं, उसका जंक उतरता है, वही सुई चुंबक से चिपक जाती है। तो बाप कहते हैं बच्चे, ज्ञान का मनन चिंतन करो, अपने आप को समझाओ, हे आत्मा तेरा किसमें कल्याण है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ। अगर स्वदर्शन चक्र फिरेगा तो पर दर्शन, पर चिंतन, पर पंच सब बातों से मुक्त हो जाएंगे। तो बाप ने आकर के तिलक लगाया कि बच्चे तुम आत्मा हो। कौन सी आत्मा हो? तुम ही संसार की सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पूज्य से पूज्य, तुम ही पुण्य आत्मा बैठे हो, तुम ही हो। और किसके बच्चे हो? गेहूं के पौधे से गेहूं पैदा होता है। मैं मुझ पिता के तुम बच्चे हो, तो तुम भी ईश्वर समान थे, अर्थात महान से महान, पवित्र से पवित्र देवताएं थे, जिसकी आज पूजा हो रही है, जिसके लिए सोने के महल, सोने के मंदिर बनाते हैं। कितने उनके पीछे भक्तजन उनकी दर्शन करने के लिए दर्शनों के प्यासे हैं। तो बाबा आकर के हमको याद दिलाता है कि तुम शिव बाबा के बच्चे, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा थे। तो जिस आत्मा को ये बात बुद्धि में बैठ जाती है कि मैं इतना महान था, इतना पूज्य था, पिता परमात्मा का मैं पुत्र था, जैसे शेर का बच्चा शेर होता है तो उसकी बुद्धि में बैठ जाता है कि मैं पिता परमात्मा की संतान, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पूज्य आत्मा थी। और मुझे बाप आया है बनाने के लिए। कोई मेहनत नहीं, कुछ परेशानी नहीं, कोई पर्वत पे चढ़ना नहीं, कोई आग पे बैठना नहीं, सिर्फ बाबा के प्यार में समा जाओ, खो जाओ। तो बाप के प्यार में खो जाने से आत्मा सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पूज्य से पूज्य बन जाती है। तो कितनी आसान बात है। कोई पर्वत पे नहीं चढ़ना, कोई अपने सांसों को बंद नहीं करना, कोई हठ योग नहीं करना, कोई भूखा नहीं रहना, सिर्फ प्यारे 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 प्यारे, अति मीठे प्यारे बाप को याद करना है। करण करावनहार खुद है, वही सारी बातों की, सब की, हर चीज की अपनी जिम्मेवारी समझ लेता है। सारे कल्प के लिए वरदानों से झोली भर देता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, बाप को पहचानो। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि मुझे कोटों में कोई एक विरला पहचानता है, और विरले में भी कोई ना कोई में भी कोई है जो मेरे से प्राप्ति हो सकती है, उसको संपूर्ण प्राप्त कर। बाकी संसार की सारी आकर्षण आएंगी, लेकिन योगी आत्मा आकर्षण में नहीं आती, क्योंकि उसका पिता परमात्मा से योग लगा होने के कारण पिता की ही अट्रैक्शन में रहता है, उसको कोई दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। जहाँ तार टूटता है वहाँ अंधेरा हो जाता है, तो आत्मा फंस जाती है। अब सोने का मृग कोई होता नहीं है, लेकिन सीता सोने के मृग पर आकर्षित हुई। ऐसे योगी की आत्माएं हर चीज प्रकट हो जाती है। सुंदर से सुंदर
वस्तुएं, सुंदर से सुंदर नारियां, सुंदर से सुंदर सीनरियां, हर चीज प्रकट होती है। लेकिन योगी को पता है कि सर्व से सुंदर कौन है, इस सुंदर को भी बनाने वाला वो कितना सुंदर है। कहा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कैसा होगा। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अगर कोई आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है, उसको श्रेष्ठ बनने का वरदान मैंने ही तो दिया है, श्रेष्ठता का गुण मैंने ही तो दिया है। अगर कोई धनवान है तो उसको धनवान किससे बनाया। तो इस पर एक मिसाल दिया जाता है कि एक बार एक सन्यासी राजा के दरबार में गया दान लेने के लिए। राजा का टाइम था दान देने का, तो वो गया तो द्वार पर बोला कि अभी राजा इस कोठरी में बैठा हुआ है, वो थोड़ी देर में बाहर आएंगे तब दान देंगे। तो सन्यासी ने कहा मैं देखूं सी कोठरी में एक छोटा सा सुराख था, उसमें से देखा राजा खुद मांग रहा है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ए खुदा, ए मेरे प्यारे पिता, मुझे इतना दे कि मैं सबको दे पाऊँ। तो सन्यासी बिना दान लिए जाने लगा। तो द्वारपाल ने कहा रुको रुको रुको, अभी महाराजा आने वाले। कहा कि नहीं, जिससे वो ले रहा है मैं भी उससे ले लूँगा। जो कहा ना, दाता एक भिखारी सारी दुनिया। अरे भगवान मिला है, परमात्मा मिला है, परमात्मा को छोटी चीज समझा है। ऐसी करोड़ों दुनियाओं का वो मालिक है, जिसके इशारे पर चांद सूरज चलते हैं। तो भगवान दया के सागर, प्रेम के सागर, जो एक सेकंड में टीवी खोले लाखों आत्माओं का हिसाब किताब चेक कर सकता है। इतना भंडार और दाता, बुद्धिमानों का बुद्धिमान। अगर हमें कुछ दिया भी है तो ये पिता परमात्मा की देन है। इसलिए योगी का सबसे बड़ा जो लास्ट में पेपर होता है वो है अभिमान। मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह को जीता। अभिमान आया, अभिमान के कारण कोई ना कोई छोटी सी लीकेज होती है, जो सारी शक्तियां नाश हो जाती। इसलिए देखो शास्त्र भरे पड़े हैं, लव कुश के सामने कितने बलवान योद्धा है, हनुमान आया, सब आए, कितनी बातें बनाते थे, लेकिन कोई भी उनको उन पर विजय नहीं प्राप्त। तो भगवान ने एक रूपक दिखाया है कि तुमको शक्ति देने वाला मैं बैठा दूँ, तुम अभिमान कर रहे हो। ऐसे ही बताते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद जब जा रहे थे तो रास्ते में अर्जुन को भील मिले और भीलों ने आक्रमण किया, वो हार गया। तो कहा वही अर्जुन है, वही धनुष बाण है, लेकिन समय बड़ा नर क्या करे, समय बड़ा बलवान। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, शक्ति मैंने दी थी, युद्ध के मैदान में मैंने विजयी बनाया था। तो वहाँ बर्बरी बोलते हैं कि भीम का बेटा बैठा हुआ था, उसने कहा कि युद्ध तो भगवान कर रहे थे, ये तो सिर्फ नाम मात्र हाथ हिला रहे थे, विजय का पताका तो भगवान ने दिलाया है। तो सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें देखो कौन मिला है, सर्व गुणों का सागर कितने भोले रूप में मिला है, अति साधारण रूप में आया है। और आकर के हम बच्चों के सामने प्रकट होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, बाप बच्चों के आगे साधारण रूप में आएगा या सज धज के आएगा या हाथी पर चढ़ के आएगा। चाहे मिलिट्री का कमांडर इन चीफ हो, अपने बच्चों के साथ कैसे बैठेगा। कोई बच्चा उसके कंधे पर बैठ जाता है, कोई उसकी दाढ़ी मूछ खींचता है, तो क्या वो उसके बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे लाडले, तुम मेरे सिकिलदे, मेरे रूहानी बच्चे हो। मैं पिता का तुमको प्यार देता हूँ, माँ बाप का प्यार देता हूँ। तो क्या मैं क्रोध में आऊँगा या रौब दिखाऊँगा। बच्चे जो बच्चे होते हैं वो तो बाप के लाड प्यार में पलते हैं। तो बाबा अति साधारण रूप में आकर के हम बच्चों को इतनी महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए कहा
गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान। अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। दो युग से अज्ञान में सोया, सुख शांति आनंद को खोया। तुझे जगाने फिर से आए गीता के भगवान। अब तो जाग जाग इंसान। याद रखो, सदा न रहती जग में माया, अब तो छोड़ विकार का साया। बन पवित्र इस अंतिम क्षण में, जो चाहे कल्याण। अब तो जाग जाग इंसान। और फिर भी याद करो, बना जगत बारूद की ढेरी, मौत लगाती निश दिन फेरी। केवल 4 घड़ी दिन का तू बना हुआ मेहमान। अब तो जाग जाग इंसान। गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान। अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। जरा सोचिए, अगर भगवान सजे सजा रूप में आ जाए, कौन सा व्यक्ति होगा जो उसे नहीं पहचानेगा? और फिर उससे ज्ञान कौन लेगा? सभी पे खड़े हो जाएंगे, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो बाप आते हैं पति से पावन करने के लिए, हमको शिक्षाएं देने के लिए, महान आत्मा, देवात्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा बनाने के लिए। इसलिए कहा, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। है कथा सत्य नारायण की। सत्य नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए बाबा अति साधारण रूप में आए। देखा है तुझको बाबा, रूहों को प्यार करते। कैसा हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाबा को जरा भी अभिमान नहीं था। बाबा के पल्लू पकड़ो, बाबा हाँ बच्चे, बोलो बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। कभी बाबा ने अभिमान का जरा भी नहीं। तो बाबा कितने निरहंकारी, दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर मिले हैं। अपना भाग्य बनाने का यही समय है, यही युक्ति है। इसलिए बाबा आया भरपूर बनाने। जागो जागो, समय पहचानो। भारत में भगवान आए हैं, इसके कितने शास्त्र भरे पड़े हैं। तो इसलिए भाग्य बनाने का यही समय है, यही जागृति का समय है। समय को वरदान मिला हुआ है कि एक का पदम पाने का समय का वरदान है। जहाँ हाथ लगाओगे वहीं हीरे जवाहरात निकल आएंगे, वही ज्ञान रत्न है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इस जीवन का भरोसा नहीं है, ब्राह्मण जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए पिता परमात्मा को पहचान करके ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, पालो पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना। कहीं व्यर्थ ना चला जाए हमारा श्वासों का खजाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।